नमो नमः बच्चों। आज हम क्लास 11th संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का 10वां अध्याय उसके अनुप्रयुक्त व्याकरण का अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको संधि और संधि छेद यह फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था। अब हम इसे आगे के प्रश्न आज करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 2 रेखांकित प्रत्यय संयोजन वियोजन व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। वाक्य के अंदर एक पद को रेखांकित किया गया है। अब उस रेखांकित पद का प्रकृति प्रत्यय अल्टरनेट रूप में दिए गए हैं। आपको उन विकल्पात्मक उत्तरों में से एक सही उत्तर छांटना है। तो आइए, सबसे पहला है आनीय। आनीय में देखिए, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया आनीय, दूसरे में आजमानीय, तीसरे में अनील्यप। यहाँ देखिए आ क्या है? उपसर्ग है, नी धातु है और यह अंत में यह दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है लाकर, और अंत में जो यह है वह ल्यप प्रत्यय का होता है। ल्यप में क्या होता है? प का लोप हो जाता है और लय का लोप हो जाता है, केवल यह शेष बचता है। क्या बचता है? यह। तो यहाँ भी क्या है? आ उपसर्ग, नी धातु और ल्यप प्रत्यय, जिसका मतलब है ला कर। अंत में यदि यह है और उसका अर्थ करके, वहाँ क्या होगा? सबसे पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा, फिर धातु दिखाई देगी और अंत में यह अर्थ होगा करके, ला कर, पढ़, ठीक है, उठकर, बैठकर आदि। तो वहाँ आपका ल्यप प्रत्यय होगा। अब नेक्स्ट देखिए, बुध जमा नीच जमा तव्यत। अब हमें यहाँ क्या करना? कर्ता देखना। हमारा कर्ता एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है। तो यह प्रत्यय जोड़ने के बाद यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो हम रूप बनाएंगे बोधयितव्य। यदि कर्ता हमारा द्विवचन का है तो रूप बनाएंगे बोधितव्यौ। यदि कर्ता बहुवचन का है, प्रथम पुरुष का, तो हम बनाएंगे बोधयितव्यः। अब देखो, इमे जनः, जन बहुत सारे हैं, तो बुध णिच तव्यत मिलने पर बना बोधयितव्याः। क्या बना? बोधयितव्याः। भाई, तव्यत के भी जो अंतिम त है उसका लोप हो जाता है। तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? तय का लोप हो जाता है। फिर बचा क्या? तव्य। पुल्लिंग में विसर्ग आ जाएंगे, बन जाएगा पठितव्य है। स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठितव्या। यदि कर्ता आपका तृतीय विभक्ति का है तो नपुंसक में बनता पठितव्यम। तो तव्यत प्रत्यय के तय का लोप हो जाता है। कहीं आपको अंत में तव्यः दिखाई देगा, कहीं तव्यः दिखाई देगा, कहीं तव्या दिखाई देगा और कहीं तव्यम दिखाई देगा। तो आपका आंसर हुआ बोधयितव्यः। अब आगे चलिए, पुष्करणी जमा तहसील। तहसील, तहसील में क्या है? तहसील प्रत्यय में, तहसील प्रत्यय में ये लोप हो गया, ठीक है। बचा क्या? तय, और स के स्थान पर विसर्गें हो जाती हैं। तो क्या बना आपका? पुष्करिणीतः। क्या बना? पुष्करिणीतः। पुष्करिणी जमा तहसील है, तो पुष्करिणी तो था ही, और तहसील का क्या जुड़ गया? त है। क्या जुड़ा? त है। पुष्करिणीतः। अब नेक्स्ट पर चलिए, प्रदूषितम। अगर आपको अंत में तम, ता, तह दिखाई दे तो वहाँ कतः प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? कतः। प्रदूषितम जलम पीत्वा। प्रदूषितम, प्र उपसर्ग है, यहाँ दूष धातु है और कतः प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, दूष धातु और कतः प्रत्यय। अब आइए, व्री जमा णिच जमा अनियर। ऐसे ही अनियर में भी क्या है? अनियर प्रत्यय में
र का लोप हो जाता है, ठीक है। पुल्लिंग में विसर्गें आ जाएंगी, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, और जहाँ कर्ता तृतीया में है वहाँ एंड में आ जाएगा म। तो क्या बना, पठनीय है, पठनीया, पठनीयम, पठनीयम, पठनीयम। पठनीय अनीय जुड़ा, इसमें विसर्गें आ गई, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा अनिया बन गया, नपुंसक में बन गया अनियम। तो यहाँ अब हम देखते हैं हमारा क्या है, कथम च इमे, इमे, अयम, इमौ, इमे बहुवचन है, ये क्या है, बहुवचन प्रथम पुरुष। तो क्या आएगा, वारणीयाः। इमे हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की होगी, वारणीयाः। नेक्स्ट, प्रतारितवान। यदि अंत में आपको तवान, तवती और तवत दिखाई दे तो वहाँ प्रत्यय होगा कतवतु। यदि आपको अंत में इसका देखिए ये लोप हो जाता है तो बचा क्या, तवत, ठीक है, ये बचा तवत। पुल्लिंग में होगा तवान, स्त्रीलिंग में होगा तवती, और नपुंसक में होगा तवत। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, प्रतारितवान, इसका मतलब पुल्लिंग का है ये, ठीक है। अब हमें तो प्रकृति प्रत्यय अलग करना, प्र उपसर्ग, फिर त्रिधातु, प्र उपसर्ग, त्रिधातु और कतवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। नेक्स्ट, ध्री जमा कत्वा। भाई कत्वा का क्या होता है, क का लोप हो जाता है, कत्वा के क का लोप हो जाता है, त्वा बचता है, क्या बचता है, त्वा, क्या बचता है, त्वा। तो ध्री जमा कत्वा क्या बन गया, धृत्वा। शिक्ष जमा णिच जमा तव्यत। अब ग्राम्य जना, देखिए बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है कर्ता, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, बनेगा शिक्षयितव्याः। अभी मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि तव्यत प्रत्यय के अंतिम त का लोप हो जाता है, यदि पुल्लिंग है तो तव्य है, स्त्रीलिंग है तो तव्या, और नपुंसक है तो तव्य। फिर कर्ता के अनुसार चलेगा, कर्ता बहुवचन है तो हमारी क्रिया बहुवचन की होगी, कर्ता द्विवचन का है तो हमारी क्रिया द्विवचन की होगी, कर्ता एक वचन का है तो हमारी क्रिया एक वचन की होगी। तो कौन सा ऑप्शन बना, शिक्षयितव्याः। नेक्स्ट, दृष्टवा। अभी हमने ऊपर धृत्वा किया था, तो यहाँ क्या, दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय है, दृश धातु कत्वा प्रत्यय। श के बाद तय क्या है, ट में बदल गया, तो रूप बन गया दृष्टवा। क्या बना, दृष्टवा। अब आगे चलिए, उक्तवान। अभी हमने 2 एग्जाम्पल पहले किया था, प्रतारितवान तो कौन सा प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। अब उक्तवान में देखो वच धातु है, याद रखिएगा, वच धातु। इन्होंने देखो उक्त जमा वान, उक्त जमा कतवतु, वच जमा कतवतु, 2 में कतवतु लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ धातु कौन सी है, इसलिए सही ऑप्शन चूज करिए, वच धातु जमा कतवतु प्रत्यय। अब आइए शब्द रूपों पर। ये सारे प्रश्न आपके पाठ के अंदर से ही आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जब आप पाठ की रीडिंग करते हो तभी आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएं। ग्रामोपान्ते पद्मिनी एका पुष्करणी, पद्मिनी नामनी, पद्मिनी नामक, नामनी, ठीक है, पद्मिनी स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी। तस्य ग्रामस्य स्नानम कुर्वन्ति, अब कुर्वन्ति बहुवचन है तो कर्ता बहुवचन होगा, जन है जन्म, जनः, कौन सा आंसर सही है, जनाः। पुष्करिणीम परितः नाना, कह रहे पुष्करिणी के चारों और अनेक प्रकार के हैं बहुवचन है, इसलिए ये बहुवचन आंसर आया आपका, वृक्षाः। नेक्स्ट, मुनि चिंतामग्न है केन, रिक्त स्थान इमे। अब यहाँ क्या है, प्रकारेण, प्रकाराणाम, प्रकारस्य। विशेषण, विशेषण में समान लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग किया जाता है, तो केन के साथ आ गया प्रकारेण। प्रतिदिनम जलम भवति, प्रतिदिन जल होता है, जल क्या आएगा, प्रदूषितम। नदी का जल प्रतिदिन प्रदूषित होता है।
नेक्स्ट, बालक है कंपते क्रंदते, भाई बच्चा कांप रहा था, रो रहा था, किसके मारे? भयम, डर के मारे। क्या आंसर आएगा? भयम। नेक्स्ट, अयमेव समुचित है, यही उचित है। क्या है? समय है, तो आंसर आ गया समय है। अयमेव उचित है, समय है। अस्मिन् ग्राम्य जना अवश्यम शिक्षितव्य, अवसराय अवसरे अवसराभ्या, इस अवसर पर, अस्मिन में जो विभक्ति है अवसर में भी वही आएगी, यहाँ भी वही नियम है। विशेषण विशेष्य, समान लिंग विभक्ति वचन, तो आंसर है अवसरे। इमाम दृष्टवा, इसको देखकर, इमाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है इसलिए विशेष्य में भी द्वितीय आएगी, पुष्करिणीम। बालक प्रसन्न है जाता, बालक कौन? बालक में देखिए प्रथमा एक वचन है, तो यहाँ विशेष्य में भी एक वचन होगी प्रथमा, कृष्ण है, बालक है कृष्ण। नेक्स्ट चलिए, अब धातु रूप। भाई ये तो था आपका उचित शब्द रूप भरना, अब उचित धातु रूप का प्रयोग आता है। पद्मनी नामनी एका पुष्करणी, पद्मनी नामक एक नदी थी, एक है ना, एक वचन तो आएगा आसीत। क्या बनेगा? आसीत। नेक्स्ट, तस्य ग्रामस्य जनः वसनम, उस गांव के व्यक्ति कपड़े धोते हैं, जनः के अनुसार क्षालयन्ति, जनः के अनुसार क्षालयन्ति। नेक्स्ट, जनः तस्य एव जलमान्ये, व्यक्ति उसका ही जल लाकर पीते हैं, भाई जनः के अनुसार आ जाएगा पिबन्ति, बहुवचन। नेक्स्ट, पुष्करणी परित नाना वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष हैं, संति। तत्र एक मुनि रहता, वहाँ एक मुनि रहता है, एक है प्रथमा, मुनि एक वचन है, प्रथमा एक वचन तो आ गया निवसति। स मुनि ही जनान वारम वारम, वह मुनि व्यक्तियों को बार बार उपदिशता, उपदिशन्ति उपदिशति। मुनि क्या? एक है अकेला, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया उपदिशति। केचन जनः एकम बालकम, कुछ व्यक्ति एक बच्चे को पीट रहे हैं। अब जनः प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी, ताड़यन्ति। ठीक है, कर्ता जिस पुरुष वचन का है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आएगी, कर्ता जिस पुरुष वचन का है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होगी। नेक्स्ट, बालक है भयेन कंपते, बच्चा डर के मारे कांप रहा और रो रहा, क्रंदती, बच्चा एक है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन, क्रंदती। ऐसा सदैव मिथ्या भाषण, कह रहे यह हमेशा झूठ बोलता है। ऐसा बालक एक है ना, तो क्या आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन, करोति। मुनि आश्रम प्रति बालकम, मुनि आश्रम की ओर बच्चे को ले आया। मुनि कौन है? पुल्लिंग है, तो क्या आएगा? आनीतवान। क्या आएगा? आनीतवान। अब उपपद विभक्ति, पद विशेष के अनुसार, पद्मिनी नाम भरना है तो क्या आएगा? नामनी। क्या आएगा? नामनी। अब परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है तो पुष्करिणी में हम द्वितीय लगाएंगे, रूप बनेगा पुष्करिणी। तो बच्चों समझ गए होंगे, प्रतिदिन आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भेजी जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए ताकि आपके रिवीजन अच्छे हो सके। धन्यवाद बच्चों।